डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी तरफ चलती हुई आएंगी, वो रील्स आएंगी, बट वो देखेंगे यार ये तो देखता ही नहीं, इतनी जोरदार इंटरेस्टिंग गाने पे डांस करने वाली रील, फिर भी ये नहीं देख रहा। बोले यार इसके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। अब देखो कहीं ना कहीं यार देखो, मैं तुम्हें घर पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ये रियलिटी भी है और एक फैक्ट भी है। इन सब सिचुएशंस में जो इंसान टाइम यूटिलाइज करना सीख गया, दैट मीन्स वो बाकी लोगों से आगे निकल गया। मतलब तुम्हारे पास इतना काम है कि जैसे शादी वाला घर हो, उतना काम रहता है, और तुम ऐसे बैठे हो कि जैसे गर्मियों की छुट्टियां चल रही है और सारे घर वाले गए हुए हैं, तुम अकेले हो घर पे और डले पड़े हो। नहीं भाई, शादी वाला घर है। लोगों को ये लगता है कि भाई साहब ये है, नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसको एकदम कट शॉर्ट करूं, 1 लाख भी मैं बहुत ज्यादा हैवी बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा हैवी। 1 लाख या करीबन 80,000 से आपका कंपैरिजन है। सर बाकी कहां चले गए? बाकी 12 लाख आपने उड़ा दिए। मैंने कहा हाँ, उनसे जर्नी कंप्लीट ही नहीं हुई, और उसमें भी कुछ लोग सिर्फ कंप्लीट कर पाए, ना उनको ये पता, ना उनकी रिवीजन है, ना उन्होंने टेस्ट दिया, ना उनका होमवर्क है। तो अगर आप टेस्ट, रिवीजन, होमवर्क ये सब चीजें फॉलो कर लेते हो तो ये 80,000 से कट शॉर्ट होके सीधा 20 से 30,000 बच्चे आ जाते हैं। आप सीधा इनके बीच में पहुंच जाओगे। अब होने दो सर, अब हमें क्या करना है, अपनी रिवीजन करके और अच्छे से प्रैक्टिस करके हमें इन 20-30,000 बच्चों में से आगे निकलना है। सिंपल सी कहानी। टिके रहिएगा प्लीज, क्योंकि शुरू सभी कर लेते हैं, फिनिश बहुत कम कर पाते हैं। और जिसको ये बात समझ में आ गई वो जंग जीत गया। बाकी चीजें वो जो होता है ना, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क सब आ जाएगा, बस तुम बैकलॉग मत बनने देना। स्टार्ट एक्टिंग, काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये जो बैकलॉग नाम का शब्द है ना, इसने कई सपने तबाह किए हैं भाई। और ये बनता ही वो है जब आप लेथार्जिक हो जाते हो, जब आप आलस से गिर जाते हो, जब आपको डिस्ट्रैक्शंस घेर लेती हैं। थोड़े दिन शुरू में जोर आएगा, डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी तरफ चलती हुई आएंगी, वो रील्स आएंगी, बट वो देखेंगे यार ये तो देखता ही नहीं, इतनी जोरदार इंटरेस्टिंग गाने पे डांस करने वाली रील, फिर भी ये नहीं देख रहा। बोले यार इसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। तो फिर वो थोड़े दिन आपके आसपास रहेंगी, फिर चली जाएंगी खुद। बोले किसी और को पकड़ते, ये तो मान ही नहीं रहा, ये तो हमसे डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा। तो वो एक पेनफुल सिचुएशन है। लिव बाय दैट, फिर उसके बाद में मजा आने वाला है। संतोष को कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज हो गई है कि मैं अगर सुष्मिता और सुनीता को इंप्रेस करने के चक्कर में ही रहा तो मेरी खुद की जो लाइफ है वो खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो सुष्मिता और सुनीता से दोस्ती तोड़ दे रहा है, नहीं, बट उनको धीरे धीरे कट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब संतोष एक नई शुरुआत कर सकता है तो आप तो कर ही सकते हैं। डे 1 से एकदम भाई एनर्जेटिक, सिस्टमैटिक, फोकस करने वाला बच्चा होता है नहीं, सबका ऐसे ही होता है सर। कहीं बात चली इधर ध्यान ही में चलता रहता है, पर धीरे धीरे ये चीज रियलाइज होने लगती है कि इसमें कुछ नहीं रखा भाई। जिस काम के लिए यहाँ सारे इकट्ठे हैं वो काम करते हैं, निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देख लेना, ट्राई कर लेना। जिस दिन आप सोचोगे कि आज से मैं बाहर का खाना बंद कर रहा हूं, मान लो, उसी दिन तुम्हारे दोस्त का फोन आएगा, बोले आजा भाई समोसा पार्टी है, पैसे मैं दे रहा हूं। पिघल गया। जिस दिन आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, देखना जरूर शाम तक कोई बहुत जरूरी काम निकल आएगा। तो वो क्या है, यूनिवर्स आपको चेक कर रहा है, घबराना नहीं। जहां पर बैठ के आप पढ़ते हैं, वहां पर सामने एक दीवार होगी। वो दीवार अभी खाली लिखी हुई है, या तुमने कोई मोटिवेशनल कोट लिखी होगी। इनको हटाकर अब यहाँ पर छोटे छोटे पर्चे चिपकाने की बारी आ गई है। जो रिजल्ट्स हमें लंबे समय तक याद रखने होते हैं, काम आते हैं। ये जो सामने दीवार होती है, आपके स्टडी टेबल के जस्ट सामने जो दीवार होगी, यहाँ पर आपकी कुर्सी, आप बैठे हो, इसके सामने वाली दीवार, आसपास वाली दीवार, फॉर्मूला वॉल बना दो इनको। इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी। आप डेली बेसिस पर अपने आप को क्या समझाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये सारा खेल उसी के बारे में है।